हाँ जी बेटा जी, हम पढ़ रहे थे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हो, इकट्ठी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम उनका ले लेते हैं प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे थे और हम पहुँचे थे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। 2 और 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 20, ये 2 इस 20 से कैंसिल 10, तो 10 4 ज़ा 40, 45, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें 200, 7/200, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई 7/200। ओके, अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक गलती करता है, लिखा हुआ है अ डाइज रोल ट्वाइस, एक लूडो का दाना 2 दफ़ा फेंका जाता है। फटाफट स्टूडेंट सैम्पल स्पेस लिखता है 1 1 1 2 1 3 ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में। नहीं बेटा, ज़रा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वो कहे अ डाइज रोल ट्वाइस, एक लूडो का दाना 2 दफ़ा फेंका जाता है, इसके बाद वो बात करे इवेंट की, फिर हम सैम्पल स्पेस वो लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। लेकिन अगर वो ऐसा करे, एक दफ़ा फेंकने के बाद इवेंट की बात करे, फिर दूसरी दफ़ा फेंकने के बाद अलग इवेंट की बात करे, फिर हम सैम्पल स्पेस लेंगे 1 से लेकर 6 तक। अब ऐसे ही कर रहा है। इवेंट E1 इज़ द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स एंड इवेंट E2 इज़ द अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। एक दफ़ा फेंकने के बाद इवेंट की अलग बात करता है और दूसरी दफ़ा फेंकने के बाद इवेंट की बात अलग करता है। अब हम सैम्पल स्पेस लेंगे 1 से लेकर 6 तक। दोबारा सुने, अगर वो 2 दफ़ा लूडो का दाना फेंक के फिर इवेंट की बात करे, फिर हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे 1 1 1 2, वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिखे थे 6 6 तक। लेकिन अगर वो एक दफ़ा लूडो का दाना फेंकने के बाद इवेंट की बात करे, फिर फेंक के फिर इवेंट की बात करे, फिर हम सैम्पल स्पेस लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे ही कर रहा है, एक दफ़ा फेंकने के बाद इवेंट की बात अलग से कर रहा है, दूसरा फेंकने के बाद इवेंट की बात अलग से कर रहा है। लिखेंगे फिर इफ़ अ डाइज रोल्ड, अगर एक लूडो का दाना फेंक के, देन सैम्पल स्पेस होगा भी बेटा जी 1 2 3 4 5 6, यानी NS हो गया 6। अब आपकी बुक वाला इवेंट E1 कहता है इज़ द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवेंट E1 is the appearance of even number of dots. Event E1 is the appearance of even number of dots. ये ना, फिर इनमें से even number of dots हैं 2 4 6। ये ना, फिर NE1 बना 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बनी NE1 डिवाइडेड बाई NS 3/6 1/2। इवेंट E2 कहता है अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। इवेंट E2 is the appearance of more than 4 dots। फिर इवेंट E2 इक्वल्स टू, इनमें से मोर देन 4 डॉट्स हैं 5 6, NE2 बना 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 NE2 over NS 2/6 1/3। अब आपकी बुक वाला कहता है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसका मतलब है पहले E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड करना पड़ेगा। खुद देख लें, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 है 2 4 6, E2 है 5 6, E1 इंटरसेक्शन E2 होगा 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2, सिर्फ एक एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 1/6। अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये भी आ गया 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी 1/6। प्रूव हो गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही साबित करना चाहते हैं। हैंस प्रूव्ड। ये लें फिर हमारा फार्मूला ये वाला प्रूव हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इससे आगे चलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।